ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हुआ वॉर अब वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की हिटलर शाही से आजिज आके और उसके मोहरे के रूप में काम कर रहे इजराइल के खिलाफ दुनिया के कई सुपर पावर एक साथ खड़े होने जा रहे हैं। एक और जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुले तौर पे ऐलान कर दिया है कि वहीं चीन भी ईरान के साथ खड़ा है और खुले तौर पे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को चेतावनी दे चुका है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर 72 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। 72 घंटे में क्या बड़ा हो सकता है, कैसे अमेरिका के खिलाफ रूस, चाइना और दक्षिण कोरिया खड़ा हो गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे क्यों अमेरिका के खिलाफ दुनिया की तीन शक्तियां एक मंच पे ईरान का साथ देने आ रही हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इजराइल ने 13 जून की रात्रि में ईरान में घुस करके कायराना हमला किया है। इसमें ना सिर्फ ईरानी सेना के चीफ कमांडर को निशाना बनाया गया है बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तीन बड़े वैज्ञानिकों को शहीद कर दिया गया है। इस घटना के बाद जहां एक और ईरान गुस्से से भरा हुआ है और लगातार 13 जून को पहले ड्रोन हमले से इजराइल को सबक सिखाया है, तो दूसरी ओर 14 जून की रात में ईरान ने एक दो नहीं बल्कि 150 बैलिस्टिक मिसाइलों में वो कोहराम मचाया है कि ना सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू थर्रा उठे हैं बल्कि तेल अवीव की सुरक्षा के लिए रात में अमेरिका को मोर्चा लेना पड़ा है। लेकिन फिर भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका नहीं जा सका। ईरान ने तेल अवीव के कई इलाकों का गाजा जैसा हाल कर दिया है। एक बार फिर से ईरान के राष्ट्र प्रमुख अयातुल्ला खोमनाई ने कहा है कि अभी ये आगाज है, पूरा बदल दिया जाएगा जब तक कि तेल अवीव को गाजा नहीं बना देंगे। आपको बता दें कि एक और जहां अकेले ईरान ने अमेरिका और इजराइल को घुटनों पे ला दिया है, वहीं दूसरी ओर दुनिया की 3 बड़ी ताकतें ईरान के साथ खुल के समर्थन में आ गई हैं। ईरान का सहयोग करने में रूस और चीन की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई है। रूस और ईरान के बीच रक्षा सौदे पहले से ही मजबूत है। 2024 में रूस ने ईरान को उन्नत हथियार और तकनीक प्रदान की जिसमें ड्रोन और मिसाइल तकनीक शामिल है। आपको बता दें कि अब 13 जून को इजराइल ने कायराना किया तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कड़ा विरोध किया है। खबर देखिए, इंडिया न्यूज की है। इसमें खबर में साफ तौर पे लिखा है, इजराइल की ओर से ईरान पे किए गए हमले पे रूस ने दिया बहुत बड़ा बयान, जताई चिंता। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे कब्जा किया तो रूस ईरान के साथ खड़ा होगा। ये बयान केवल शब्द नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि रूस इस युद्ध में पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि चीन ने भी बीजिंग में हुई एक त्रिपक्षीय बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन किया और अमेरिका की एक तरफा प्रतिबंधों की निंदा की। चीन का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और ये अमेरिका और इजराइल की साजिश है कि वे इसे वेपन्स के रूप में चित्रित करते हैं। चीन ने ताइवान को लेकर अमेरिका की उकसाने वाली नीतियों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां और ताइवान को हथियारों की आपूर्ति ने चीन को ईरान के साथ और करीब ला दिया है। चीन ने इजराइल के खिलाफ हो रही जंग से पहले ही ईरान को कुछ ऐसे वेपन्स दिए हैं जो इजराइल के होश उड़ा देंगे। न्यूज 18 की खबर है, इसमें आप साफ तौर पे देखिए, लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की तरह ईरान पे भी चीन मेहरबान, इजरायली हमले से पहले ही दे दिया ऐसा हथियार, बदल देगा जंग का हाल। ऐसे में साफ है कि रूस और चीन का ये गठजोड़ ईरान के साथ केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, ये दोनों देश आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पे भी ईरान के साथ हैं। ब्रिक्स जैसे मंचों पे ये देश अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। रूस, चीन और ईरान का ये नया न्यूक्लियर ट्रायंगल मध्य पूर्व में अमेरिकी दादागिरी को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर सकता है। वहीं अगर उत्तर कोरिया की बात करें तो पहले से ही अमेरिका और उसके सहयोगियों के निशाने पे है। उत्तर कोरिया ने भी ईरान के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उत्तर कोरिया खुद अमेरिका की आक्रामक नीतियों का शिकार रहा है। दक्षिण कोरिया को लेकर अमेरिका की नीतियां, जिसमें वो दक्षिण कोरिया को सैन्य ठिकाना बना के उत्तर कोरिया से घेरने की कोशिश करता है, ने उत्तर कोरिया को और आक्रामक बना दिया है। ऐसे में अमेरिका की नीतियां और इजराइल को आगे करके बिना मतलब उस पर अटैक कराने के खिलाफ सभी देश एकजुट हो सकते हैं। खबर तो यहाँ तक निकल के सामने आ रही है कि जल्द ही बड़ी बैठक रूस, चाइना, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब सहित कई बड़े देश की बैठक वो कर सकते हैं। आपको बता दें कि ताइवान को लेकर अमेरिका ने चीन को उकसाने के लिए हथियारों की आपूर्ति ऑप्टेन
एबिलिटी, सैन्य अभ्यास और कूटनीतिक दबाव बनाया है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अमेरिका ने न केवल हथियारों की आपूर्ति की बल्कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए प्रतिबंध भी लगाए हैं। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया के जरिए घेरने की कोशिश ने भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ाया है। अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने मध्य पूर्व में ईरान को कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश की है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को एक तरफा रद्द कर दिया है, जिससे ईरान पे आर्थिक दबाव बढ़ा। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमले किए, जिसमें कई वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, फिर भी अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया। अमेरिका का ये फसिस्टवादी खेल केवल उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। ये दुनिया को अपने अधीन रखना चाहता है, लेकिन अब रूस, चीन और ईरान जैसे देश एक साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। अगर ये तनाव बढ़ता है तो ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट के देशों को होना है। आपको बता दें कि ईरान ने बार बार साबित किया है कि वो दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। जैसा कि उसने आईएए को बताया है कि अमेरिका और इजराइल ने इसे बदनाम करने की कोशिश की। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया है, जिसमें उन्नत मिसाइल और ड्रोन शामिल है। रूस और चीन के समर्थन ने इसे और ताकत दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने तुरंत ही जंग नहीं रोकी तो इसके परिणाम न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इजराइल के लिए बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। ऐसे में ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर अब वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां युद्ध और विनाश हो। ईरान ने बार बार शांति और कूटनीति की वकालत की है। अब समय है कि दुनिया अमेरिका और इजराइल की साम्राज्यवादी नीतियों को खारिज करे और शांति की राह चुने। आइए हम सब मिलकर शांति की आवाज बुलंद करें। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका को तुरंत ये वार इजराइल से कह के नहीं रुकवा देनी चाहिए? क्या अगर चीन, रूस और ईरान एक साथ खड़े आते हैं साथ में तो फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं होने वाला है? ये क्या रूस यूक्रेन प्रकरण, चीन ताइवान प्रकरण और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया प्रकरण से अमेरिका पे खार नहीं खाया बैठा है? अगर अमेरिका इस चूक को जारी रखता है तो तीनों देश मिलकर अमेरिका को सबक सिखा सकते हैं। खबर आपको अच्छी लगी तो अच्छे लगे, खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।